नमस्कार साथियों, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम पढ़ रहे थे साइंस। साइंस के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। किस प्रकार पादप और जंतु हमारे आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इनकी पालन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मधुमक्खी पालन, जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? फिशी कल्चर। फिशी कल्चर। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। पहले हम देखेंगे मधुमक्खी पालन। इसका अध्ययन करेंगे। मधुमक्खी पालन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। इसी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, रेशम कीट पालन शहरी कल्चर, मुर्गी पालन पोल्ट्री, मछली पालन फिशी कल्चर जिसको बोलते हैं, डेयरी इंडस्ट्री पशुपालन से संबंधित है। हम देखेंगे सबसे पहले मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का वैज्ञानिक तरीकों से पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमक्खी का जो पालन करने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसको क्या कहें? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? इसी वंश का नाम एपिस वंश है। क्या है? यानी मधुमक्खी जिस वंश से बिलोंग करती है उसका नाम है एपिस। क्या है? एपिस। यह एक सामाजिक तथा बहुरूपी कीट है। क्या है? यह एक सोशल कीट है, सामाजिक कीट है। सुव्यवस्थित अर्थात एक परिवार में हजारों से सदस्य क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। एक छत्ते के अंदर कितने प्रकार की मक्खियां होती हैं? 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक मादा मक्खी, मादा मक्खी, दूसरी नर मक्खी, तीसरी श्रमिक मक्खी। मादा, नर और श्रमिक मक्खी। मादा मक्खी का उदर क्या होता है? लंबा होता है। मादा मक्खी का यानी इनकी पहचान कैसे करेंगे? मादा मक्खी का जो उदर होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। नर मक्खी की आंखें हैं वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। आंखें क्या होती है? बड़ी होती है। नर मक्खी की आंखें क्या होती है? आंखें बड़ी होती हैं। आंखें बड़ी होती हैं। श्रमिक मक्खी यानी ये मकरंद इकट्ठा करने का काम करती है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी ये क्या करती हैं? कार्य करती हैं, श्रम करती हैं। तो ये मकरंद को क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। फूलों से मकरंद को इकट्ठा करने का काम किसका होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। मकरंद इकट्ठा करने का काम। संख्या में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। एक एक में लगभग 40,000 से 50,000 मधुमक्खियां होती हैं। यानी एक छत्ते में लगभग कितनी मधुमक्खियां होती हैं? एक छत्ते में लगभग 40,000 से 50,000 मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खियों में अनिषेक जनन पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी जो जनन करती है वो किस टाइप का
जनन है, तो आप क्या बताओगे, अनिषेक जनन करती है। उसके बाद में मधुमक्खी का जो लार्वा उसको मेंगटा कहते हैं। क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी जो लार्वा निकालती है उसको क्या कहते हैं, तो मेंगटा कहते हैं। मधुमक्खी का समुदाय यानी मधुमक्खी, एक रानी मधुमक्खी जो छत्ते में क्या होती है, यानी रानियां है वो घर पे निवास करती हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि रानियां क्या होती है, वो अपने राजघराने के अंदर यानी घर पे ही निवास करती है। तो ये मक्खी जो मादा मक्खी है ये भी क्या करती है, इसके अंदर एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, छत्ते के अंदर ही निवास करती है। नर मधुमक्खी और एक है श्रमिक। सबसे पहले रानी मधुमक्खी देखते हैं। रानी मधुमक्खी छत्ते की निगरानी रखने का कार्य करती है, यानी घर का जो कार्य है वो कौन करती है, रानी मधुमक्खी। वो अपने घर के कार्य का क्या करती है, निरीक्षण करती है, निगरानी करती है। किसका काम होता है, रानी मधुमक्खी का। रानी मधुमक्खी एक समय में 2000 से 3000 अंडे देती है। कितने देती है, यानी एक बार प्रजनन करती है, जनन करती है तो 2000 से 3000 तक अंडे देती है। रानी मक्खी शरीर में सबसे बड़ी होती है। कैसी होती है, रानी मक्खी शरीर में सबसे बड़ी होती है। उदर भी इसका क्या होता है, लंबा होता है। उदर क्या होता है, लंबा होता है। किसका, रानी मधुमक्खी का। तथा भारी होती है, जिसमें शहद तथा मोम बनाने के लिए ग्रंथियां नहीं होती। यानी रानी सिर्फ क्या करती है, निगरानी का काम करती है। इसके अंदर शहद व मोम बनाने की क्या नहीं होती, ग्रंथियां नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है कि शहद तथा मोम बनाने के लिए ग्रंथियां नहीं होती। रानी मक्खी पोषण में रॉयल जेली लेती है। क्या लेती है, रानी मक्खी जब पोषण करती है तो क्या लेती है, यानी वो होती ही रॉयल है तो क्या है, रॉयल ग्रहण करेगी। क्या ग्रहण करेगी, रॉयल। नाम याद कैसे रखोगे, रानी मक्खी रॉयल होती है। रानी मक्खी क्या होती है, रॉयल होती है। तो रॉयल जेली का पोषण में प्रयोग करती है। जिसका एक श्रावण श्रमिक मधुमक्खी की, श्रमिक मधुमक्खी किसी छत्ते में श्रमिक की संख्या 1500 से 2000 होती है। यानी किसी एक छत्ते में मधुमक्खी के श्रमिकों की संख्या कितनी होती है, 1500 से 2000 होती है। रानी मक्खी पूछ ले तो 2000 से 3000 अंडे देती है। श्रमिक का कार्य भोजन की तलाश करना था, शहद निर्माण करना। यानी श्रमिक क्या करते हैं, बेचारे जब काम करते हैं, काम की तलाश में क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं से कुछ काम मिल गया तो वो अपना गुजारा कर लेते हैं। उसी प्रकार जो श्रमिक मधुमक्खियां वो क्या करती हैं, यानी फूलों से मकरंद इकट्ठा करने का काम किसका होता है, श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। यानी फलों से क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, मकरंद इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या बनाते हैं, शहद बनाती हैं। श्रमिक मधुमक्खी रानी के लिए रॉयल जेली बनाने का काम करती है। यानी जब रानी होगी तो उसके यानी उसका कार्य करने के लिए बहुत सारे श्रमिक होंगे। तो श्रमिक क्या ला के देते हैं, उसको रॉयल जेली लाते हैं, जो क्या करती है, वो अपना पोषण करती है। नर मधुमक्खी ड्रोन की उत्पत्ति एनिसेक अंडे से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, एनिसेक अंडे से नर मधुमक्खी उत्पन्न होती है। ड्रोन रानी के साथ जनन करने का कार्य करता है। एक ड्रोन होता है, वो क्या करता है, रानी के साथ मिलकर क्या करता है, जनन करता है। मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण के खोजकर्ता प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्री थे। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि मधुमक्खियों के जो सूचना प्रसारण के कार्य है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो आप क्या बताओगे, कार्ल वॉन फ्री। कौन थे, कार्ल वॉन फ्री। मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण हेतु 3 प्रकार के नाच होते हैं। यह क्वेश्चन एक बार अकाउंटेंट के अंदर पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंट के अंदर यह क्वेश्चन आया था कि मधुमक्खियों के अंदर जो नाच होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मधुमक्खियां 3 प्रकार का डांस करती है। कितने प्रकार का डांस करती है, 3 प्रकार का डांस करती है। गोल नाच, यानी जब वो डांस करती है तो क्या करती है, गोल गोल घूमती है। क्या करती है, यानी गोल गोल घूमकर क्या करती है, वो डांस करती रहती है, इसलिए गोल नाच बोलते हैं उसको, राउंड डांस बोलते हैं। एक द्रुम डोलनी नाच। द्रुम डोलनी नाच क्या होता है, यानी मधुमक्खी अपने पूंछ को हिलाती रहती है। क्या करती है, मधुमक्खी अपने पूंछ की सहायता से क्या करती है, डांस करती है, पूंछ को हिलाती रहती है। उसको द्रुम डोलनी नाच या टेल वेगिंग डांस भी बोलते हैं। उसके बाद में प्रजनन नाच।
ये अनाज कब होता है? जब मधुमक्खियां प्रजनन करती हैं। प्रजनन करने के काल के अंदर ये डांस करती हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव डांस भी बोलते हैं। उसके बाद में मधुमक्खियों की प्रजातियां, मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां होती हैं? 4 प्रजाति होती है। एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरिया। एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका। एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी है। क्या है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है एपिस इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया, इंडिका का मतलब इंडिया, यानी ऐसे ध्यान में रख लोगे। एपिस इंडिका, इंडिका का मतलब इंडिया। तो ये भारतीय मधुमक्खी कौन सी है? एपिस इंडिका। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है मधुमक्खियों की प्रजातियों के बारे में कि सबसे खतरनाक कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, या सबसे व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, या फिर भारतीय मधुमक्खी का नाम पूछ लिया जाता है। तो भारतीय मधुमक्खी का नाम पूछे तो कौन सी बताओगे? एपिस इंडिका बताओगे। क्या बताओगे? एपिस इंडिका को भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। उसके बाद में एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा व्यवसायिक दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, जिसका कॉमर्शियल यूज होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल यूज करके के लिए कौन सी मधुमक्खी जिम्मेदार होती है? एपिस मेलिफेरा। मधुमक्खी पालन हेतु सर्वाधिक उपयोगी है कौन सी? मधुमक्खी पालन हेतु सर्वाधिक उपयोगी है यूरोपीय मधुमक्खी है। ये क्या है? यूरोपीय मधुमक्खी है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एपिस डोर्सेटा, नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये क्या करती है? डोरा करने का काम करती है। क्या करती है? डोरा करने का काम करती है। डोरा का मतलब है, यानी ये ऐसा डोरा करती है जिसके खाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त या देवलोक को प्राप्त हो जाता है। यानी ये सबसे खतरनाक क्या करती है? अटैक करती है। जब ये कई मधुमक्खियां डोरसेटा, कई मधुमक्खियां मनुष्य को घेर लेती है, मनुष्य के खाने के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कौन सी मक्खी से? एपिस डोरसेटा। ये सारंग मक्खी या चट्टानी मधुमक्खी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सारंग मक्खी या मधुमक्खी रोक भी सबसे बड़ी मधुमक्खी है। सर्वाधिक शहद प्राप्त होता है। किसे? सर्वाधिक शहद भी प्राप्त होता है, सबसे खतरनाक भी होती है। सबसे खतरनाक, खतरनाक, सबसे खतरनाक भी होती है। इसके बाद में एपिस इटालियन। एपिस इटालियन या इसको एपिस फ्लोरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी मधुमक्खी, सर्वाधिक खतरनाक एपिस डोरसेटा होती है। मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? शहद तथा मोम होता है। क्या होता है? शहद तथा मोम होता है। शहद उच्च पोषक तत्वों वाला कीट उत्पादक पदार्थ है। क्या है? शहद उच्च पोषक तत्वों वाला कीट उत्पादक पदार्थ होता है। शहद में मुख्य रूप से क्या होते हैं? फ्रुक्टोज होते हैं। फ्रुक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? फलों के अंदर पाई जाती है। फलों से क्या करते हैं? मधुमक्खियां मकरंद इकट्ठा करती हैं। इसलिए आप ध्यान में कैसे रखोगे? यानी फलों से मधुमक्खियां क्या करती है? मकरंद इकट्ठा करती है। मकरंद इकट्ठा करती हैं, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाएगी? शहद के अंदर। मधुमक्खियां शहद बनाती है। शहद बनाती है तो किसकी आवश्यकता होती है? फूलों के मकरंद की। तो फूलों के मकरंद की आवश्यकता होती है। इसका मतलब शहद के अंदर कौन सी शर्करा होगी? फ्रुक्टोज शर्करा होगी। कौन सी शर्करा होगी? फ्रुक्टोज शर्करा होगी। उसके बाद में यानी शहद, फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। शहद के उपयोग से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। क्या करते हैं? यानी शहद का यूज जब हम खाने के लिए करते हैं तो इसके अंदर, इसके खाने से क्या बढ़ता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, ये ध्यान में रखना। शहद खाने से क्या बढ़ता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का नाम पूछ ले तो भी क्या बताओगे आप? शहद को बताना है। उसके बाद में शहद में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, फोलिक अम्ल तथा विटामिन C भी पाया जाता है। शहद के अंदर पूछ ले कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से B2, B3, B5 और B6 विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर C विटामिन भी पाया जाता है।
उसके बाद में अधिक समय तक रखा शहद दानेदार हो जाता है। यानी जब शहद को लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है, शहद दानेदार हो जाता है। क्या हो जाता है, दाना, उसके अंदर दाना सा पड़ जाता है। तो दानेदार शहद यानी लंबे समय तक रखने से, यानी आप अपने घरों में देखा होगा, गाँव के अंदर शहद तोड़ के लाते हैं तो 2-2 3-3 साल तक वो शहद है वो एक बोतल के अंदर इकट्ठा पड़ा रहता है। उसके बाद हम 1.5-2 साल बाद में देखते हैं तो उसके अंदर दाने से हो जाते हैं। तो अधिक लंबे समय तक रखने पर शहद के अंदर क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ तथा औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ के रूप में भी किसका यूज होता है, शहद का यूज होता है। औषधि बनाने यानी बीमारी के अंदर भी किसका यूज होता है, बीमारी में जो औषधि बनाई जाती है उसके अंदर भी शहद का यूज करते हैं। उसके बाद में मोम, जिसको वैक्स बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते द्वारा प्राप्त मोम का प्रयोग वैक्स पॉलिश करने में, सौंदर्य प्रसाधन का यानी जो ये क्रीम वगैरह होती है इसके अंदर भी किसका यूज होता है, शहद का यूज होता है। पेंट बनाने में, मलहम, स्नेकों के निर्माण में भी किसका यूज होता है, तो शहद का यूज या मोम का यूज होता है। बाद में है रेशम कीट पालन। अपन पढ़ा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। इसके अंदर कितने प्रकार की मक्खियां होती हैं, तो 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। कितने प्रकार की, नर मक्खी, मादा मक्खी और श्रमिक मक्खी। नर मक्खी यानी नर की आंखें पहचान कैसे करोगे, नर मक्खी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। मादा मक्खी की पूछे तो मादा मक्खी का उदर बड़ा होता है। श्रमिक मक्खी, तो श्रमिक मक्खी का क्या काम होता है, श्रम यानी मकरंद को इकट्ठा करना। क्या करना, मकरंद को इकट्ठा करना। छत्ते के अंदर कौन होती है, रानी मक्खी होती है। कौन होती है, रानी मक्खी होती है। उसके बाद में 4 प्रजाति हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में पढ़ेंगे हम रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, शहरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहरी कल्चर। शहरी कल्चर का मतलब होता है रेशम का पालन करना। क्या करना, रेशम का पालन करना। वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या नाम है, शहरी कल्चर। वैज्ञानिक नाम, साइंटिस्ट नाम क्या है इसका, शहरी कल्चर। रेशम कीट पालन को शहरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशम कीट पालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, शहरी कल्चर कहते हैं। रेशम निर्माण के खोजकर्ता बीसी लोट्स है। कौन है, रेशम कीट निर्माण की खोजकर्ता कौन है, बीसी लोट्स है। विश्व में सर्वाधिक रेशम चीन में होता है। किसमें होता है, सर्वाधिक चीन के अंदर। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन मैसूर में होता है। मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में। रेशम कीट की प्रजातियां, मलबरी रेशम, मलबरी सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स मोरई। इसका वैज्ञानिक का नाम पूछे तो क्या बोलोगे, बॉम्बिक्स मोरई। एटकस रेशनी कीट, कौन सा, एटकस रेशनी कीट। एंथेरिया फेबिया दूसरा रेशम कीट है। एंथेरिया आसामा मूंगा रेशम कीट है। बॉम्बिक्स मोरई कीट का पालन सर्वाधिक किया जाता है। सर्वोत्तम किस्म रेशम, सर्वाधिक किस्म का रेशम कौन सा है, यानी बॉम्बिक्स मोरई है। कौन सा, बॉम्बिक मोरई से जो मलबरी सिल्क होता है वो सर्वाधिक उत्तम है। यह मुख्यतः शहतूत के पेड़ों पर पाता है, क्योंकि बॉम्बिक्स मोरई की कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। क्या करता है, यानी बॉम्बिक्स मोरई जो कीट है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बॉम्बिक्स मोरई। यानी इस प्रकार का कीट होता है शहतूत के पत्ते पर। शहतूत के पत्ते पर क्या होता है, कीट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोरई। बॉम्बिक्स मोरई, मोरई, बॉम्बिक्स मोरई रेशम कीट का, इसको क्या कहेंगे, शहरी कल्चर कहते हैं। शहरी कल्चर। रेशम कीट का श्रावण कीट की व्यूपा अवस्था के दौरान इसकी लार ग्रंथियों से होता है। क्या होता है, लार ग्रंथियों से होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, व्यूपीकरण की क्रिया कहते हैं। व्यूपीकरण। बॉम्बिक्स, बॉम्बस के आगे से कैटरपिलर लार्वा निकलता है।
कैटरपिलर लार्वा क्या करता है, कीटों को चारों ओर रेशम लिपटा रहता है। क्या करे, यानी कीट होते हैं उसके चारों ओर क्या लिपटा रहता है, रेशम लिपटा रहता है। इस प्रकार ये देखो कीट है, ये क्या है, बॉम्बिक्स मुरई, ये क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। इस कीट पर क्या होता है, रेशम लिपटा रहता है। क्या रहता है, रेशम लिपटा रहता है। जब इसको गर्म पानी में डालते हैं तो ये रेशम क्या हो जाता है, यानी कीट की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, रेशम इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशम इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर रेशम के धागे में बदल जाता है। कच्चा रेशम कीट को क्या कहते हैं, कोकून अवस्था से प्राप्त करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कच्चा रेशम वो किससे प्राप्त करते हैं, तो कोकून अवस्था में प्राप्त करते हैं। किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, कोकून अवस्था में प्राप्त करते हैं। भारत में रेशम कीट का अध्ययन पूसा इंडस्ट्री नई दिल्ली में किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार एसएससी के अंदर कि भारत में रेशम कीट का अध्ययन किसने किया, तो पूसा इंडस्ट्री है किसके अंदर, दिल्ली के अंदर, वहां इसका अध्ययन किया गया था। भारत में पहला रेशम अनुसंधान केंद्र पूछे तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। सन 1943 में स्थापित किया गया था। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मैसूर कर्नाटक। कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादन का केंद्र पूछ ले तो मैसूर कर्नाटक के अंदर। कच्चा रेशम का उपयोग बुने हुए कपड़े एवं सामान बनाने के लिए होता है। बॉम्बिक्स मुरई पूर्णतः पालतू है तथा इससे प्राप्त रेशम का रंग सफेद या पीला होता है। बॉम्बिक्स मुरई याद रखना कि रेशम कीट के सेरीकल्चर के कीट का नाम तो बॉम्बिक्स मुरई। क्या है, बॉम्बिक्स मुरई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। रेशम कीट के प्रमुख रोग पेनिन, मस्कोर्डिन, ग्रेसरी और फ्लेचरी आदि क्या है, रेशम कीट के रोग है। क्या है, रेशम कीट के रोग पूछे तो पेनिन, मस्कोर्डिन, ग्रेसरी और फ्लेचरी, ये क्या है, रेशम कीट के रोग हैं। उसके बाद में रेशम का आर्थिक महत्व, यानी रेशम किस किस काम में लेते हैं वो देखेंगे। तो रेशम से क्या बनाते हैं हम, वस्त्र बनाते हैं। पैरासूट निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, रेशम का उपयोग होता है। और किस में होता है, टायर निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, रेशम का उपयोग होता है। उसके बाद में हम देखेंगे मत्स्य पालन जिसको पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मत्स्य पालन जिसको पीसी कल्चर बोलते हैं। यह एक जलीय प्राणी है जो जल के अंदर निवास करता है। क्या है, यह जलीय प्राणी है जो जल के अंदर निवास करती है। इसका संवर्धन जल में ही होता है। इसे क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। जल के अंदर जिसका संवर्धन होता है उसको क्या बोले, एक्वा कल्चर। एक्वा का मतलब होता है जल। एक्वा का मतलब क्या होता है, जल। यह जल के अंदर संवर्धन हो रहा है, इसका मतलब एक्वा कल्चर। जल के अंदर संवर्धन हो रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे, एक्वा कल्चर। एक्वा का मतलब होता है जल, कल्चर मानी संवर्धन करना, एक्वा कल्चर। मत्स्य पालन व उत्पादन को पीसी कल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर भी बोलते हैं। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन को क्या बोलोगे, पीसी कल्चर बोलते हैं। देखो इस प्रकार जलाशय के अंदर इसका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर बोलते हैं। जल के अंदर संवर्धन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर। वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। पीसी फीस, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फीस। कल्चर यानी पालन पोषण करना। भारत का मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। पहला स्थान पूछे तो चीन का है। भारत का दूसरा स्थान है विश्व के अंदर। मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। मछलियों के अखाद्य भाग को पशुओं या मुर्गियों को खिलाया जाता है, जिसे फिश मील कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं, जो मछलियों को जो अखाद्य भाग है, पशुओं व मुर्गियों को जो खिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिश मील। यानी मील मानी होता है भोजन, यानी मछलियों को जो भोजन देते हैं उसको क्या कहेंगे, फिश मील। मछलियों को जलाशय की सफाई करने हेतु रसायन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4, नीला थोथा जिसको बोलते हैं।
इसका संवर्धन करने के लिए, जलाशयों की सफाई करने के लिए ये डाला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछलियां जो जल में निवास करती है, जल के अंदर जो संवर्धन होता है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। जलाशयों की सफाई करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 या CuSO4 कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। मछली पालन हेतु मुख्य उद्देश्य मांस की प्राप्ति है। क्या है? मछलियों से क्या प्राप्त करते हैं? मांस। यानी लगभग आबादी, आधे से अधिक आबादी क्या है? मांसाहारी है। तो किस मांस का उपयोग करती है? मछली के मांस का उपयोग करती है। इसलिए इसका मुख्य व्यवसाय या मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस प्राप्ति। लवणीय मछली का नाम पूछ ले तो ईसा, डेल, मैकल, पॉम्पलेट। क्या है? एक होती है लवणीय मछलियां और एक होती है अलवणीय मछलियां। तो लवणीय मछलियां का नाम पूछ ले तो ईसा, डेल और मैकल, और कौन सा? पॉम्पलेट। उसके बाद में अलवणीय मछलियां। अलवणीय मछलियां में कॉमन कार्प, कतला, कालब्रुस, राहु मछली। क्या है? कॉमन कार्प, कतला, कालब्रुस और राहु मछली। कैम्बूसिया मछली, कैम्बूसिया मछली मच्छरों के लार्वा को मारने, मलेरिया के जैविक नियंत्रण के काम आती है। यानी गैम्बूसिया मछली को जलाशय के अंदर डाला जाता है। जलाशय के अंदर डाला जाता है तो ये क्या करता है? यानी जो मलेरिया भाग मच्छर है उसका क्या करती है? वो भक्षण करती है। तो उसको यानी जलाशय के अंदर लार्वा को मारने के लिए किसको काम में लेते हैं? कौन सी मछली को? तो गैम्बूसिया मछली। कौन सी मछली? गैम्बूसिया मछली। ये भी क्वेश्चन एक बार SSC के अंदर आया हुआ था कि जो मछली का लार्वा है उसको मारने के लिए कौन सी मछली का यूज करते हैं? तो गैम्बूसिया मछली का यूज करते हैं। लेबिया को भारतीय कार्प मछली भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आया है। लेबिया को भारतीय कार्प मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय कार्प मछली भी कहते हैं। स्कोलियोडोन को कुत्ता मछली भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मछली को कुत्ता मछली भी कहते हैं? तो स्कोलियोडोन। कौन सी? स्कोलियोडोन। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लीबिया को भारतीय मछली भी, भारतीय कार्प मछली भी कहा जाता है। लेबिया को भारतीय कार्प और स्कोलियोडोन को क्या कहा जाता है? कुत्ता मछली कहते हैं। कतला सबसे बड़ी भारतीय कार्प है। यह भी बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कतला सबसे बड़ी भारतीय कार्प है। क्या है? कतला मछली का नाम है। यह सबसे बड़ी भारतीय कार्प है। मछली से प्राप्त उत्पाद, मछली का तेल। मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी मछली का जो लीवर होता है उसके अंदर विटामिन ए वाला क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, जो प्रचुर मात्रा में होता है। मत्स्य प्रोटीन खाने में उपयोगी है। यानी मत्स्य जो खाते हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मत्स्य चूर्ण यह प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम, फास्फोलिपिड, आयोडीन तथा विटामिन का मिश्रण होता है। मत्स्य उर्वरक, मत्स्य चूर्ण तैयार करने के पश्चात बचा हुआ शेष पदार्थ का उपयोग कॉफी, चाय, तंबाकू इत्यादि की खेती में उर्वरक के रूप में किया जाता है। मेजर कार्प, यदि किसी जलाशय में एक से अधिक मछलियों को रखा जाता है। मेजर का मतलब होता है बड़ा। यानी कोई जलाशय है, जलाशय के अंदर बहुत सारी क्या है? मछलियां हैं। यानी बहुत सारी मछलियां हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं? इसको मेजर कार्प। मेजर कार्प, मेजर कार्प। जलाशय के अंदर बहुत सारी मछलियों को क्या कहा जाता है? यानी एक जलाशय के अंदर बहुत सारी मछलियां तो उसको क्या कहेंगे? मेजर कार्प कहेंगे। देखो, यदि किसी जलाशय में एक से अधिक मछलियों को रखा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मेजर कार्प कहेंगे। भारत में कतला मछली, रोड मछली, मिंगल मछली को मेजर कार्प किया जाता है। यानी कौन कौन सी मछली का कार्प किया जाता है? कतला मछली, कतला, रोड, मिंगल कार्प किया जाता है। जब इन तीनों को एक जलाशय में रख दिया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्प, मेजर कार्प प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेजर कार्प प्रोसेस बोलते हैं। ने देखा तंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं।
मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? एपीकल्चर। क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालने की जो प्रोसेस है उसको एपीकल्चर कहते हैं। मछली पालन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पिसीकल्चर। और रेशम कीट पालन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। कुक्कुट पालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोल्ट्री कल्चर। मुर्गी पालन को पोल्ट्री, मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। डेयरी जो इंडस्ट्री है उसको पशुपालन के लिए उपयोगी माना जाता है। मधुमक्खी पालन जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो एपीकल्चर। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम ही पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद में यानी इसका जो वंश है उसको क्या कहेंगे? एपिस कहते हैं। उसके बाद में इसके अंदर कितनी मक्खियां होती हैं? 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं, रानी मक्खी, नर मक्खी और मादा मक्खी। श्रमिक मक्खी। नर मक्खी की आंख क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है। मादा मक्खी का उदर लंबा होता है। श्रमिक मक्खी क्या करती है? फूलों से मकरंद इकट्ठा करने का काम करती है। उसके बाद में यानी मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां देखी थी हमने? 4 प्रजातियां। मधुमक्खी कितने प्रकार का डांस करती है? तो 3 प्रकार का डांस करती है। एक गोल नाच, दूसरा द्रुमदोलनी नाच, तीसरा प्रजनन नाच। गोल नाच यानी मधुमक्खी गोल गोल डांस करती है, गोल गोल घूमकर एक ही राउंड में घूमती है। इसका मतलब उसको क्या कहेंगे? राउंड डांस भी कहते हैं। एक दूसरा द्रुमदोलनी नाच, इसका मतलब होता है मधुमक्खियां क्या करती है, यानी पूंछ की सहायता से अपना डांस करती है, पूंछ को हिलाती रहती है। इसका मतलब वो टेल वेगन डांस भी कहते हैं। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव डांस, ये क्या करती है? जब मधुमक्खी प्रजनन करती है उस दौरान ये डांस करती है। उसके बाद में मधुमक्खी की प्रजातियां एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया। एपिस इंडिका से नाम से प्रतीत हो रहा है ये भारतीय मधुमक्खी है। एपिस मेलिफेरा ये क्या है? व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी है। एपिस मेलिफेरा क्या है? व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी है। एपिस मेलिफेरा का मधुमक्खी पालन हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। ये क्या है? यूरोपीय मक्खी है। उसके बाद में एपिस डोर्सेटा, नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये क्या करती है? डोरा करती है। यानी इनके एपिस डोर्सेटा ये बहुत अधिक मात्रा में अगर व्यक्ति पे आक्रमण कर देती तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्वाधिक शहद भी प्राप्त किससे होता है? एपिस डोर्सेटा से। उसके बाद में एपिस इटालियन, यह क्या करती है? मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या है? शहद। सबसे छोटी मक्खी भी पूछे तो एपिस इटालियन है। उसके बाद में यानी मधुमक्खियों को पालन क्यों किया जाता है? शहद निर्माण में। आपको पूछ ले कि शहद के अंदर कौन सी फ्रुक्टोज होती है, तो कौन सी फ्रुक्टोज होती है? शहद के अंदर कौन सी शर्करा होती है? तो फ्रुक्टोज शर्करा होती है। उसके बाद में शहद के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो B2, B3, B5 और B6 और विटामिन सी भी होता है। उसके बाद में यानी ये मोम वैक्स बनाती है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था रेशम कीट पालन जिसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताओगे? सेरीकल्चर। विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है, भारत के अंदर मैसूर कर्नाटक के अंदर होता है। रेशम कीट की प्रजाति मेलबरी, एंथोरिया असामा, बॉम्बिक्स मोरई इसके कीट का नाम है। ये कच्चा रेशम कोकून से प्राप्त करते हैं। भारत में रेशम कीट का अध्ययन पूसा इंडस्ट्री नई दिल्ली के द्वारा अध्ययन किया गया। पहला रेशम अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो पश्चिम बंगाल के अंदर 1943 में स्थापित किया गया। उसके बाद में कच्चा रेशम कपड़े बनाने के काम आता है। और रेशम कीट का प्रमुख रोग पूछ ले तो पेनिन, मेस्कोर्डिन, ग्रेसिन और फ्लेचरी रोग है। रेशम का आर्थिक महत्व वस्त्र निर्माण में, पैरासूट में और टायर निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद में हमने देखा मत्स्य पालन जिसको पीसी कल्चर बोलते हैं, यानी फिश, इंग्लिश में नाम होता है फिश कल्चर, तो इसको बोल देंगे पीसी कल्चर। जलीय प्राणी है, जलीय संवर्धन करता है इसको, इसका मतलब ये एक्वा कल्चर है। क्या? एक्वा कल्चर। जल को केमिस्ट्री की भाषा में एक्वा बोलते हैं, तो यहाँ भी जल संवर्धन का कार्य कर, इसका मतलब एक्वा कल्चर। मछलियों का पालन होता है। भारत का मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पूछे तो चीन का है। यानी आधे से अधिक आबादी अपने मांस का सेवन करने के लिए किसका यूज करती है? तो मछलियों का यूज करती है। उसके बाद में लवणीय मछली का नाम पूछे तो इसाडेल, मेकल और पॉम्पलेट। उसके बाद में अलवणीय मछली कॉमन कार्प, कतला, राऊ मछली, ये क्या है? अलवणीय मछली है। उसके बाद में गेम्बूसिया मछली क्या करती है? यानी जो मलेरिया का जो जीवाणु, वो मलेरिया का जो कारक होता है उसको नष्ट करने का काम किसका होता है? गेम्बूसिया मछली को। इसलिए उसको जलाशय में रखा जाता है। उसके बाद में कतला सबसे बड़ी भारतीय कारप है। मछली का तेल
मछली का सर्वाधिक तेल मछली में किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। मत्स्य में क्या होता है? अत्यधिक प्रोटीन होता है। इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट और आयोडीन भी होता है। उसके बाद में हमने देखा कि बेजर कार्प का मतलब क्या होता है, यानी जब मछलियां एक से अधिक हो, एक से अधिक मछली, कतला, रोड और कौन कौन सी, मिंगल, यह अगर तीनों को एक जलाशय में रख दिया, इसका मतलब मेजर कार्प है। यह प्रोसेस क्या है? मेजर कार्प है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।